हेलो फ्रेंड, ये एसएससी एचएसएल का जो 17 मार्च को पेपर हुआ था, तो 17 मार्च 2020 का पेपर है। और 17 मार्च 2020 के ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का हमको पेपर कराने जा रहे हैं। तो 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो पेपर हुआ था, वो पूरा पेपर हम आपको इसके रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। और मैथ के क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं तो वो मैं दूसरी वीडियो में मैथ के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, और उन्हें भी बहुत ही अच्छी ट्रिकों के माध्यम से कराऊंगा। और रीजनिंग में आपको एक से एक ट्रिक बताऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकें। इनमें क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो -0.5 आपके काट लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर के साथ। और पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वो पूछता है कि इसका संबंध इससे है, अर्थात किसान का संबंध खेत से है, तो कलाकार का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और किसान खेत, अर्थात जो किसान होता है वो खेत में कार्य करता है, तो कलाकार कहाँ कार्य करता है। तो आप जानते हैं कलाकार थिएटर में काम करता है, इसलिए थिएटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि सभी लकड़ी जड़ हैं। तो अपन लोग इसको बना लेते हैं, लकड़ी को एल से लिया अपन ने, तो सभी जो लकड़ी हैं वो क्या है, जड़ हैं। ठीक है, फिर वो कहता है सभी फल जड़ हैं, तो फल भी जड़ हैं, तो फल भी अपन ने जड़ बना लिए। अब वो कहता है कोई लकड़ी फल नहीं है, तो कोई भी जो लकड़ी ये है ये फल नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे में ये जोड़ नहीं सकते। तो वो कहता है कुछ फल जड़ हैं, तो कुछ फल जो हैं वो जड़ हैं, तो हाँ ये हैं, क्योंकि कुछ सभी हैं तो कुछ भी होंगे। फिर वो कहता है सभी जड़ लकड़ी हैं, तो ये जड़ तो बाहर थी और लकड़ी अंदर थी, तो कुछ हो सकते हैं सभी नहीं हो सकते, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला वाला निष्कर्ष ही सही है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके पहले देखना है, फिर इसके बाद आप लोगों को आंसर देखना है कि किस प्रकार से करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको किस प्रकार से करना है। इसमें दिया गया है संबंध दिए हुए हैं कि जिस संबंध के द्वारा 91 आ रहा है वही कोई संबंध लगा के आपको 169 यहाँ आवाना है, यहाँ 211 आवाना है, और फिर यहाँ बताना है कि यहाँ पर अब क्या आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से क्या संबंध दिया है जिसके द्वारा ये चीज आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिए 6 5 लिखा है, तो 6 × 5 किया तो 6 × 5 = 30 हो गया। अब 91 लाने के लिए अपन लोग यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो 30 का 90 हो जाएगा, और उसमें अपन लोग 1 जोड़ दें तो 91 आ जाएगा। वही चीज अपन लोग अगले में करेंगे, 8 7 56, और 56 में अपन लोग 3 का गुणा और कर दे तो 168 हो जाएगा, जिसमें अपन एक और जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। मतलब ये वाला क्रम अपने में सही बैठ रहा है। यही क्रम अपन लोग यहाँ लगाएंगे, तो इसमें अपन लोग करेंगे 22 × 5 और उसके बाद ×3, तो अपन का 330 आ जाएगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 331, तो 331 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। और ये इसकी मैं आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कई लोग परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं, आप लोग ये देखिएगा कि इस क्रम में सबसे लास्ट वाले में सबसे ज्यादा हैं, या इस क्रम में लास्ट में सबसे ज्यादा हैं। यदि जिस साइड में संख्या जो सबसे ज्यादा होगी, मतलब अपने का संबंध वही क्रम में निकलेगा। यदि इसमें आप इस क्वेश्चन में देख पाए तो यहाँ 8 लिखा है जो कि 17 से कम है, अर्थात ये वाला क्रम तो हो ही नहीं सकता। तो होगा कौन सा, ये वाला क्रम। देखिए यहाँ पर 14, 3 ले लिए, 7 17 ले लिए, सबसे ज्यादा है 68। तो मतलब जो क्रम बना रहा है क्वेश्चन पेपर वाला वो इस प्रकार का बना रहा है। तो यहीं से अपन को संबंध निकालना है। अब देखिए कैसे संबंध निकालते हैं। 10 5 और 6 तीन को जोड़ दीजिए, कितना होता है 21, और 21 का दुगना होता है 42। यही चीज अपन लोग यहाँ करेंगे कि अपन ने 8 में 15 जोड़ा तो 8 8 15 23 हो जाएगा, और 23 में ऐसा क्या जोड़ें जिसका दुगना करने पर 92 आए। तो 92 का पहले आधा कर लेते हैं, तो आ जाएगा अपना 2 चौके 8 और 2 छंग 12, तो 46 आ जाएगा। तो 23 में 46 अब आने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, 23 ही जोड़ देना चाहिए, तो 23 अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें अपन को बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखिए अपन को क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या है, तो अपन का जो सीरीज है इस प्रकार से चलती जाएगी। इनके आपको नंबर यदि याद नहीं हो तो नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे।
तो देखिए ए का जो होता है 1 होता है, सी का 3 होता है, इस प्रकार से अपन लोग ए का 5 होता है, तो इस प्रकार से अपन लोग देखते जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट तो संबंध यहाँ तक 5 तक बना, लेके 5 का फिर 4 आ गया, तो यहाँ तो संबंध समझ में आ नहीं रहा, तो मतलब एक छोड़ के एक हो रहा होगा। जहां इस प्रकार से संबंध न आने लगे तो वहां एक छोड़ के एक अपन लोग देख लेते हैं। तो अपन लोगों को ये पता लगाना है, तो इसकी देखेंगे यहाँ पर ऐसे एक छोड़ के एक करते जाएंगे अपन लोग, और इसके बाद एक आ जाएगा। तो मतलब ए का था 1 और ई का था 5, तो अपन ने 4 बढ़ाया था। फिर इसके बाद अपन ने ई का था 5 और सी का था 3, तो अपन ने क्या किया, -2 किया। और फिर सी के बाद जी आया, तो जी का 7 होता है, तो फिर अपन ने 4 प्लस किया। तो अब किया फिर से -2 ही करेंगे ना, तो 7 में से यदि 2 माइनस कर दे तो 5 आएगा, जिसका सही आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ई का पोजीशन जो होती है 5 होती है। और मैं आपको बता दूं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए का ए पोजीशन 1 है, बी की 2 है, तीसरी की 3 है। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो इन प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही सरलता होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि कौन सा श्रृंखला संबंध नहीं है। तो देखिए ई का होता है 5 और सी का होता है 3, और दोनों को जोड़ दे तो होता है 8, और 8 पोजीशन होती है एच की। ठीक है, यहीं से अपन लोग एच और एफ को देखें तो एच की हो गई 8, एफ की हो गई 6, और 8 6 होता है 14, और एन की होती है 14। तो यही क्रम आ रहा है, लास्ट में देख लेंगे के और आई। तो के का होता है 11, आई का होता है 9, और 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 यू का नहीं टी का होता है। तो अपना ये यू वाला जो है क्रम है ये गलत कर रहा है, इसलिए यू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, आपको जो भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। तो जो जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और उसको और अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। और जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो वो जरूर बता दिएगा, तो आपको समझाने में और अधिक आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसको अपन लोगों को सॉल्व कैसे करना है। इसमें अपन लोगों को इन दोनों के द्वारा ये वाला क्रम लाना है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के द्वारा ये वाला क्रम लाना है, तो कैसे आएगा चलिए देखते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो 600 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से देखें कि अपन लोगों को 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया। अब किसका स्क्वायर करें, और जो अपन लोग घटाएं कि 880 आ जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं 31 का, जो अपन लोग यदि स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, ठीक है। अब इसमें से अपन लोग 81 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 880, तो अपना ये वाला आ जाएगा। तो अपन का 31 सही आंसर हो जाएगा। और 31 का मैंने जैसे पीछे से किया आपने देखा होगा, तो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जहाँ भी कहीं भी लास्ट में 1 लिखा हो उसका स्क्वायर करने के लिए अपन लोगों को सबसे पहले 1 लिख देना है, और फिर जो पहली संख्या है अर्थात अपनी दहाई की संख्या है उस दहाई का दुगना करना है तो 6 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करना है तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही 21 का ले सकते हैं। 21 में 1 लिया अपन ने, 2 का दुगना किया 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी संख्या है उसके दुगनी कर सकते हैं। बाकी की शॉर्ट ट्रिक में बताता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एक निश्चित कूट भाषा में जो रमी लिखा है इसको QVLNX लिख सकते हैं, तो चेस को क्या लिख सकेंगे। देखिए अपन लोगों को संबंध देखना है, तो Q के बाद R आता है और U के बाद V आता है, मतलब कि पहले एक माइनस किया फिर एक प्लस किया। यही चीज अपन लोग इसके साथ करेंगे। C में से अपन लोग एक माइनस करेंगे तो B आ जाएगा, और H में एक प्लस करेंगे तो H के बाद I आ जाएगा, मतलब BI आना चाहिए। BI इसमें भी है, BI इसमें भी है। अब एक फिर से प्लस करेंगे तो E के बाद F आएगा, तो F तो इसमें बस है, इसलिए अपना E अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको कोई ही यदि समझ में नहीं आई है तो उसको बता दीजिएगा। इस वाले में देख लिया आपने, यहाँ पर H से अब अपन को माइनस करना था, सॉरी, तो E से एक माइनस किया अपन ने तो D आएगा, तो अपने ये वाला आंसर नहीं होगा, सॉरी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद अपन लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हैं ब्लैंक्स को अपन को भरना है। अब ब्लैंक्स को भरने में कई लोगों से नहीं बनने लगता है, मैं बताता हूँ आपसे बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें अपन को करना क्या है कि जो ब्लैंक्स हुए हैं उन ब्लैंक्स से ज़्यादा अपन को देखना है कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या मिल जाए अपन को जिससे अपन क्रम बना सके। तो देखिए कोई बड़ा क्रम ले लिया अपन ने ACB, मतलब A के बाद C आएगा उसके बाद B आएगा, तो देखिए B के पहले क्या आया C आया, तो यहाँ पर अपन को C भर देंगे पहले वाले में,
और फिर सी के बाद यहाँ पर बी आता है तो अपन लोग यहाँ पर बी भर देंगे, और फिर ए सी और फिर बी आता है तो यहाँ फिर भी भर देंगे, मतलब सी बी बी। देखिए सी बी बी कहीं मिल रहा है क्या? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 35वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है चार शब्दों में से तीन किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। देखिए चिड़िया चहचहाती हैं, और जो कौवा होता है वो क्या करता है? वो करता है काव काव, ठीक है। और होल होल भी एक बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन जो फॉल होती है ये घोड़े की बच्चे को फोल कहते हैं। तो फोल अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी आवाजें दी हुई हैं, बाकी केवल फोल जो है वो बच्चे की बात की गई है, घोड़े के बच्चे की बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, और इसकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी एक चौकोर बना हो जिसमें इस प्रकार से कटा हुआ हो, तो इसमें त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब 8 कैसी होती है मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ, ट्रिक की बात हो गई। तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई, और अब यानी का ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8, 8 बन गए। इस प्रकार से याद रट लीजिए कि इन पूरे बॉक्स में 8 त्रिभुज हैं। अब यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, तो 8 3 24, तो ये हो गए। अब इनसे मिलके भी कुछ बनेंगे, तो 24 के बाद एक ये 25 हो जाएगा, और ये एक 26 हो जाएगा, ये एक 27 हो जाएगा, ये एक 28 हो जाएगा, तो 28 अपना सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप लोग ये कर पाएंगे। अगला देखते हैं, अगले में पूछा गया है संबंध, कि यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे संबंध पूछा गया है। तो देखिए 27 अपन को किसी का क्यूब दिख रहा है, 125 भी क्यूब दिख रहा है, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 5 का क्यूब होता है 125। तो फिर 7 का क्यूब होता है 343, और 3 के बाद 2 अपन आगे बढ़े थे तो 7 के बाद 2 आगे बढ़ जाएंगे, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो क्यूब और स्क्वायर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो 729 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें अपन लोगों को यहाँ जो संबंध है वही संबंध अपन को यहाँ पर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अपन लोग देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा ऐसा संबंध आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सी का मतलब है 3, और जी का मतलब है 7, ठीक है। तो 4 3 7, मतलब अपन ने +4 किया कि नहीं किया? +4 किया। यही चीज अपन देखें ए में अपन ने 4 प्लस किया, तो एच, यही चीज अपन लोग यहाँ पर करेंगे। तो एच मतलब 8, 8 में अपन लोग 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 मतलब एल आ जाएगा। तो वही चीज कर लेते हैं अपन लोग, एल यहाँ पर पहले आ जाएगा, और ई का होता है 5 5 4 9, और 9 का क्या होता है? आई। तो इस प्रकार से एल आई केवल यहीं पर है, बाकी तो है नहीं है, तो यही हो जाएगा। और एल का होता है 12, और 12 4 16, 16 पी का होता है। तो भी अपन लोग देख सकते थे। बाकी जितनी जल्दी आ जाए अपन को क्वेश्चन छोड़ के जल्दी से अगला क्वेश्चन करना है, क्योंकि अपन को टाइम कम रहता है, तो जितनी जल्दी अपन को थोड़ा लगे कि हाँ अब ऑप्शन में और कोई ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो अपन को तुरंत टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है चार संख्या में से तीन किसी प्रकार समान है और एक अलग है, तो उसका पता लगाना है। देखिए ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 26 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 का स्क्वायर हो गया। सभी सम का स्क्वायर है, ये अकेला एक बच गया जो बेसम का स्क्वायर है, और बेसम का स्क्वायर है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन कई लोगों से बनने नहीं लगते, मैं बता देता हूँ। इनको करना कुछ नहीं है अपन लोगों को, बस ये मोड़ के जिस पर बताया है वही अपन को खोलते जाना है। तो अपन को क्या करना है, लास्ट अपनी कॉपी में एक तो मतलब जो रफ शीट मिलती है उसमें ऐसा चौकोर पूरा बना लीजिएगा, करिएगा। और ये जो लास्ट की आकृति है, इस लास्ट की आकृति पर लोगों को ऐसे बना लेना है। इसमें यहाँ कटा है, और यहाँ भी कटा है, और यहाँ भी कटा है, ठीक है। अब ये खुलेगा, यहाँ से ऐसा कोई भी खुलेगा तो इस प्रकार से खुलेगा। अब ये खुलेगा तो यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ चारों ओर आ जाएगा, और जब ये यहाँ भी आ जाएगा, और जब इस साइड आएगा तो इस साइड भी ऐसे चक्र बनता जाएगा, तो चारों तरफ चक्र बन जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये तो है अपने तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। इस प्रकार से अपन को करना है, बहुत ही कम समय पे अपन लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगला 41वें नंबर का क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, ठीक है, 26 से स्टार्ट हुए थे। तो 41वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि 6 8 3 को फॉक्स कहा जाता है, ठीक है, और 6 5 4 को फिन कहा जाता है, मतलब 6 का एफ हो गया। तो इस प्रकार से अपन लोगों को हर एक का बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 का तो अपन लोगों को पता है एफ हो जाएगा, तो इन सभी में एफ है। फिर से देखेंगे 5 5 का अपन लोगों को देखा आई है, तो यहाँ पर आई हो गया। आई किस किस में है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो इन तीनों में सभी कोई भी हो सकता है। इसके बाद अपन लोग देखेंगे 4
तो 4 किसमें है, एन का है, तो एन देखिए एन इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में बचा तो इन दोनों में कोई हो सकता है। अब बताता है इसके बाद वो बताता है एक, तो एक किसमें है, तो इसमें से पहले देख लेते हैं। तो एक एक अपन का कहाँ है, ये है एस का। तो इस प्रकार से अपन लोगों का एफ आई एन आई एस हो गया। तो इस प्रकार से अपन लोग देख देख सकते हैं कि 6 का अपन का एफ था, 5 का अपन का जो था आई था, और इसके बाद 4 क्या था एन, और इसके बाद 5 का अपन का क्या था, 5 का आई था। तो इस प्रकार से अपन लोगों का जो क्रम है एफ आई एन आई आ गया है, बाकी एफ आई एन आई और किसी में नहीं है। तो अपना ये तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी जल्दी हो सके अपन लोग करते जाएंगे। अभी मैं थोड़ा समझा रहा था, थोड़ा टाइम लग गया, बाकी और स्पीड से करेंगे तो जल्दी से आज आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये वाला जो है इन चारों में से किस में दिख रहा है आपको। तो देखिए अपन लोगों को आकृति जो है इस प्रकार से यहाँ से बना लेना है और देखते जाना है क्या इस ये आकृति किसी भी त्रिभुज में बन रही है, क्या नहीं बन रही है ना। तो इस प्रकार से नहीं बन रही है, यहाँ भी नहीं बन रही है, केवल यहाँ देखिए यहाँ ये आकृति बन रही है। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखते जाइए अगला क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन आ गया, डाइस क्वेश्चन। डाइस क्वेश्चन कई लोगों से नहीं बनते हैं, अब जरूर बनेंगे क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक बताने वाला हूं। तो इसमें अपन लोगों को करना क्या होता है, अपन को देखना होता है कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है 5 के विपरीत। यदि 5 के विपरीत पूछा गया है तो अपन लोग देखेंगे किस में 5 है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो जहाँ जो 5 है इसको अपन लोगों को सिंपल लिख लेना है, और इसके आगे वाले अपन को इस प्रकार से घड़ी की चलती हुई दिशा में क्लॉक वाइज में अपन को लिखते जाना है। यहाँ भी 5 के बाद 2 4, 5 2 4। अब इससे पता चल गया कि 3 के भी अपोजिट जो होगा 2 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा, इनमें जो बचा हुआ होगा दिख नहीं रहा है वो अपना 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, बचा हुआ 1। तो 1 जो होगा वो 5 के अपोजिट हो जाएगा, तो 1 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे भी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं पूछा गया है, कहा गया है ए जो है वो आम की संख्या बताता है, बी केले की बताता है, सी सेब को दर्शाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्तियों को केवल केला पसंद है। केवल केला पसंद है और बी केले को दर्शा रहा है, तो बी हो गया। और केवल, अब केवल का मतलब होता है जो बाहर लिखा हुआ हो, जैसे जो 2 है, ये 2 वाले को आम भी पसंद है, केला भी पसंद है। 5 वाले को जो है उसको सेब पसंद है और केला भी पसंद है। लेकिन जो बचे हुए 31 है ना यहाँ पर, उनको केवल और केवल केला पसंद है, इसलिए अपना जो 31 है जो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन, जिसमें अपन लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के अपन को स्थान पर देखना है कि क्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर बीच के संबंध की 4 अपन लोग जोड़ दें तो 17 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 16 जोड़ दें तो अपन का 33 आ जाएगा, और 16 जोड़ने के बाद यदि अपन 36 जोड़ दें तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर आएगा, तो 8 8 या 64, तो 64 जोड़ेंगे अपन लोग। तो 64 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, पहले गलत जुड़ गए थे। 64 में आ जाएगा 9 4 13, और 6 दूनी 12 1 13, तो 333 आ जाएगा। तो 333 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्रमांक का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपन लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अपन को देखना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 गोटियां थी, अब इसके बाद यहाँ पर 3 आ गई। ठीक है, और जी यहाँ पर 3 नीचे ही आ चुकी थी, तो मतलब जो ऊपर है उससे बढ़ के नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर अपन की जो 3 है अब नीचे आएंगी, वो कितनी 4। तो देखिए नीचे 4 केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत है नहीं है आपको। अगला 47वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें अपन को ये संबंध दिए हुए हैं कि जहाँ पर हैश दिख जाए वहाँ पर माइनस लिख देना, जहाँ पर ये एंड मिल जाए वहां पर भाग लिख देना, तो अपन को लिखते जाना है। तो देखिए पहले 15 लिखा है, @ लिखा है, @ की जगह क्या लिखना है अपन को, गुणा। और फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा है, तो प्लस की बात ये बताया गया नहीं है। आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा कि भाग की जगह प्लस लिखा है तो प्लस की जगह भाग लिख देना, नहीं, केवल भाग की जगह प्लस लिखना है, प्लस की जगह प्लस ही रहना है। फिर यहाँ फिर लिखा है प्लस, तो प्लस का प्लस ही लिखना है, क्योंकि अपन को भाग का प्लस बताया है, प्लस का भाग नहीं बताया है। फिर अपन लोग 900 ले लेंगे, और 900 लेने के बाद यहाँ पर @ लिखा है, एंड लिखा है, तो एंड की जगह अपन को क्या लिखना है, भाग। तो अपन ने भाग लिख दिया, और फिर 30 लिखा है तो 30 लिख दिया अपन ने, और फिर यहाँ हैशटैग लिखा है तो हैशटैग का अर्थ है माइनस और 10। तो यहाँ सबसे पहले भाग करेंगे तो भाग का आ जाएगा 30, और 30 में से अपन लोग 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 15 दूनी कितना होता है, 30, तो 30 20 50 हो जाएगा, तो 50 अपना सही आंसर हो जाएगा। अब है 48वें नंबर का क्वेश्चन। 48वें नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 126 के बाद 217 आया है,
फिर 344 आया है, तो वह समझ नहीं आ रहा होगा। फिर देखिए अपन लोग देखते हैं कि पन पचम 25 पंचे 125, 5 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1 217। 7 का क्यूब 343 प्लस 1। अब 8 का क्यूब आएगा तो 8 अठे 14 अठे 512, और 512 प्लस 1 513, तो 513 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये अपना सही आंसर है। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पी क्यू का भाई है। तो पी क्या है? क्यू का भाई है। तो ये क्यू का भाई हो गया। भाई के लिए पहले लोग डेल्टा बनाएंगे और बहन के लिए अर्थात लड़की के लिए गोला बनाएंगे। तो देखिए आर क्यू की पुत्री है, तो आर जो है वो क्यू की पुत्री है। अब एस पी की बहन है, तो एस क्या है? पी की बहन है, तो बहन हो गई। क्यू एस की बहन है, तो क्यू क्या है? इसकी बहन है, बहन हो गई। अब टी आर का भाई है, तो टी आर का भाई हो गया। अब टी का अंकल कौन है? तो टी के मम्मी के भाई अंकल होंगे, मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल पूछा है या अंकल पूछा है, तो अपन का पी आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका वो बताना है अपन को कि जो मिरर होगा, मिरर कैसा बनेगा। तो ये जो चीज नीचे है वो नीचे ही रहेगी, जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। तो देखिए यहाँ नीचे वाली चीज हट गई, यहाँ पर वही चीज 10 आ दी गई, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये भी होगा नहीं क्योंकि बदल दी गई है। ये नीचे का नीचे है, ऊपर का ऊपर है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।